अपना क्या है, हमारा जो चैप्टर थर्ड है सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखें एक बार। तो कंप्लीट चैप्टर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट वार्ट का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट चैप्टर ही होगा और पूरा ही होगा, चाहे 1 घंटे का वीडियो बने चाहे 10 घंटे का वीडियो बने, लेकिन कंप्लीट चैप्टर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक शुरू करता हूँ मैं आज की। तो देखो मैंने आपके सामने ये टॉपिक रख दिया है। पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सामाजिक संस्थाएं। तो बच्चों सामाजिक संस्थाएं, हमारी समाज में कुछ संस्थाएं होती है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारे समाज में आप देखते हो ना, ये जो हमारी जनसंख्या होती है, जनसंख्या में क्या होता है, सभी तरह के लोग आते हैं उसमें। भाई सभी धर्मों के लोग होंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अलग अलग धर्मों के, उसमें सभी जातियों के लोग होंगे, सभी वर्णों के लोग होंगे, सभी रंग रूप किसी भी तरह के लोग, सभी मिलकर ही वो जनसंख्या बनती है। लेकिन क्या अभी कभी आपने ऐसा सोचा है कि ये जो हमारी जनसंख्या होती है इसमें विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो अलग अलग समुदाय और अलग अलग वर्गों से संबंधित होते हैं। तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो भारतीय समाज की हम यहाँ पे बात करेंगे। भारतीय समाज में जो मेन, अगर हम भारतीय समाज की मुख्य संस्थाओं की बात करते हैं अपने भारतीय समाज की, तो यहाँ पे आता है, पहले नंबर पे आएगा हमारी जाति, दूसरे नंबर पे मैंने रखा है जनजाति, तीसरे नंबर पे परिवार। अब जाति क्या है, जनजाति क्या है, परिवार क्या है, इन तीनों ही टॉपिक पे हम बिल्कुल डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत गहराई से वीडियो को ध्यान से देखें, कि एक चीज को समझने की कोशिश करें और फिर आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो ये चीजें आपको नोट डाउन करनी हो तो कर लो, वरना ये याद हो जाएंगी, इतनी इतनी बड़ी चीजें नहीं है। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम जाति के बारे में। ठीक है, पहला टॉपिक जाति डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे टॉपिक डिस्कस कर देंगे। तो जाति का अगर हम कॉन्सेप्ट आपको बताएं तो आपको एक चीज देखनी होगी कि भारतीय समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जाति। और जाति जो है ना, ये भारत में ही है, दुनिया के और देशों में भी थोड़े बहुत भेदभाव आपको मिलेंगे, लेकिन जितना ज्यादा जातिगत भेदभाव आपको भारत में मिलता है ना देखने को, इतना ज्यादा भेदभाव आपको कहीं और नहीं मिलेगा। बाकी जगहों पे नस्ल भेद जरूर हो सकता है, लेकिन जाति वाला सिस्टम जो है, ये वाला सिस्टम भारत में ही मिलता है। एक विद्वान थे जिनका नाम था हट्टन। ठीक है, क्या नाम था उन विद्वान का, उनका नाम था हट्टन। इन्होंने ये कहा था कि अगर भारतीय जाति की का अध्ययन करोगे ना तो विद्वानों की पूरी एक, मतलब अगर आप भारतीय जाति की का अध्ययन करो तो आपको विद्वानों और विशेषज्ञों की पूरी एक सेना की आवश्यकता होगी। यानी कहने का मतलब क्या है, आप समझो कि भारत की जाति वाला सिस्टम इतना उलझाने वाला सिस्टम है कि लोगों को, मतलब ये कह रहे हैं ना कि विशेषज्ञों की टीम की जरूरत पड़ेगी। तो आप समझ सकते हो कि भारत में जाति व्यवस्था क्या रही होगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो जाति होती है, जाति जो है वो जन्म पर आधारित ऐसा समूह है जो अपने सदस्यों के खाने पीने की चीजें, विवाह, व्यवसाय, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं उन सब चीजों को देखती है, और उसमें कुछ प्रतिबंध होते हैं विभिन्न तरह के, उन प्रतिबंधों को मानना पड़ता है। अब जन्म से कैसे, जैसे कि मान लो मैं आपको बताता हूँ, कोई ब्राह्मण जाति का है तो उसके घर में जो बच्चा होगा, जिसका जन्म होगा, वो ब्राह्मण ही रहेगा। ठीक है, मान लो कोई बनिया है जाति से, तो उसके घर में अगर किसी का जन्म हो रहा है तो वो उसका बच्चा बनिया ही होगा। ये वाला सिस्टम है कि किसी का जन्म जिस परिवार में होता है ना, जिस जाति में होता है, वो उसी ही जाति का सदस्य होता है। और उनके खाने पीने के तरीके, विवाह के तरीके, व्यवसाय, काम धंधे जो भी है, उनकी जो रीति रिवाज, मान्यताएं, वो वैसी ही रहेंगी। ठीक है, क्योंकि वो उसी परिवार में पलेंगे और अपने जैसी जाति में जो चीजें होती है वो होती है। कुम्हार का बेटा कुम्हार ही होगा। ठीक है, कुम्हार का बेटा जो है वो जाति से कुम्हार ही होगा। व्यवसाय बेशक से अलग अपना सकते हैं। एक टाइम पे ऐसा होता था कि व्यवसाय भी उनका अलग नहीं होता था। कुम्हार अगर मिट्टी बना रहा है तो उसका बेटा भी मिट्टी के बर्तन ही बनाएगा। बनिया अगर कोई दुकानदारी कर रहा है तो उसका बेटा भी दुकानदारी करेगा। एक टाइम पे तो ऐसा भी था। चलो आज के टाइम पे कम से कम ये तो नहीं है, जाति आज भी है, लेकिन व्यवसाय अब जाति पर आधारित नहीं रह गए हैं। ठीक है, मतलब ब्राह्मण है तो जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा पूजा पाठ ही करवाएगा, हो सकता है कि वो किसी और जाति में चला जाए। बनिया है तो जरूरी नहीं है कि वो व्यापार ही करेगा, हो सकता है उसका बच्चा जो है वो किसी और क्षेत्र में चला जाए, किसी और फील्ड में काम करे। तो ये जो जाति का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझाने वाला हूँ। आप बस ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ, मैं पूरा ही क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। यस, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे जाति की। ठीक है, तो जाति में आगे देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब बात करते हैं थोड़ा इसका इतिहास में, जानते हैं कि जाति वगैरह कहाँ से हमें मिलती है। तो भारत में तो भाई ये हजारों साल से जाति वाला सिस्टम है, हजारों साल से। अगर आपको याद होगा वेद वगैरह के टाइम पे जो ऋग्वेद वगैरह थे, तो आपको वहां पे वर्ण व्यवस्था का पता होगा, क्योंकि मैंने आपको हिस्ट्री के चैप्टर में एक चीज पढ़ाई थी, वर्ण व्यवस्था, अगर आपको याद हो तो, महाभारत और उस टॉपिक में
सारी चीजें आपको याद आ जाएंगी। यानी कि ये जो जाति और वर्ण व्यवस्था जो थी ये पहले से ही थी, लेकिन वर्ण और जाति में थोड़ा सा अंतर होता है। इन चीजों को भी आगे आपको बताया जाएगा। अब आपको थोड़ा सा उलझाते हैं हम यहाँ पे शब्दों के खेल में। देखो, पुर्तगाली पुर्तगाली शब्द था एक, ठीक है, जिसको बोलते थे कास्ट। यहाँ पे मैंने ज्यादा ही बेकार लिखा है कास्ट। ये जो कास्ट होता था, अंग्रेजी में जो कास्ट शब्द होता है, ठीक है, ये जो अंग्रेजी का कास्ट है ये पुर्तगाली कास्ट से ही बना है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? नस्ल, ठीक है, विशुद्ध नस्ल कहा जाता है इसको, नस्ल या नस्ल जो भी आप कहते हो। तो भारत में जो है, भारत में दो विभिन्न शब्द हैं, एक है वर्ण और एक है जाति। अक्सर लोग इन दोनों को सेम समझ बैठते हैं, सोचते हैं वर्ण और जाति एक ही है। वर्ण का जो शाब्दिक अर्थ होता है, अगर हम हिंदी में देखें तो वर्ण का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है रंग। और ये जो जाति शब्द होता है इसका मतलब होता है कोई किस्म या कोई वंश। अब देखो भाई, एक ही वर्ड है, घुमा फिरा के क्या क्या मतलब निकल रहा है, आप इसे समझने की कोशिश करो। पुर्तगाली भाषा में एक वर्ड था कास्ट, उससे बना कास्ट। कास्ट का मतलब होता है एक नस्ल, एक विभिन्न प्रकार की नस्ल। वर्ण भारत में यूज किया जाता था जिसका मतलब होता है रंग। जाति, जाति का मतलब होता है किस्म। जाति कहते हैं ना कि कोई जो जानवर है वो कौन सी जाति का है, कोई जो पेड़ पौधा है वो कौन सी जाति का है। एक अलग तरह की किस्म होती है। जैसे चावल है, चावल की ना जाने कितनी सारी किस्म होती है, वो उसकी जातियां हो जाती है, ठीक है। आम है, एक फल है, आम क्या एक ही तरह का आम होता है? आम में भी कई तरह की किस्म हो जाती है, वो जाति होती है। इस तरीके से जाति का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, वो किसी किस्म को दिखाता है, किसी वंश को समझाता है। वर्ण पे आते हैं, वर्ण का मतलब होता है रंग। लेकिन वर्ण का यूज जो किया जाता था भारत में, चार तरह के वर्ण होते थे, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। इन चार तरह के वर्णों का यूज किया जाता था भारत में। इन चार वर्णों में ही समाज को, पहले वैदिक समाज की बात करते हैं, उस टाइम पे बांटा गया था। तो यहां से आपको पता लगा होगा कि इनमें अंतर तो है भाई, वर्ण और जाति में। अब वर्ण और जाति में क्या अंतर है आपको इसे समझो। देखो, मैं थोड़ा क्लीन करता हूं, बहुत ज्यादा बेकार हो गया ये। अब देखो आप यहाँ पे, अगर मैं वर्ण और जाति में आपको अंतर बताऊं तो ये आपके पेपर में आएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या डिफरेंस है? तो वर्ण जो थे चार थे, आप ये लिख दोगे कि वर्ण जो थे वो चार थे, लेकिन जातियां जो थी वो हजारों थी, ठीक है। सैकड़ों जातियां थी, हजारों जातियां थी, संख्या में देखें तो बहुत फर्क मिलेगा। फिर क्या थे? ये जो चार वर्ण थे, जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, ये जो चार तरह के वर्ण थे, यहाँ पे आपको एक चीज पता लग रही है कि इनका जो काम था अलग था। ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ कराना, अध्ययन करना, वेदों को पढ़ना, ठीक है, शिक्षा देना। क्षत्रिय का क्या काम था? इसका काम था शासन करना, अपनी प्रजा को प्रजा के लिए युद्ध करना, बाहरी आक्रमण से बचाना। ये क्षत्रिय के काम थे। वैश्य के काम क्या थे? व्यापार, कृषि, ठीक है, कृषि वगैरह, पशुपालन, ये वैश्य कैटेगरी में थे। शूद्र जो थे, इन तीनों की सेवा। यहां से आपको एक चीज समझ में आई? मैं आपको डायरेक्ट समझा सकता था, मैं थोड़ा लंबा खींच रहा हूं, पर आपको एक चीज ऐसी याद दिला रहा हूं कि वीडियो देख लोगे तो लाइफ में कभी भूलोगे नहीं। तो ये जो है, ये सारे कर्म प्रधान चीजें हैं। कर्म प्रधान का मतलब है कि ये इनके अकॉर्डिंग काम बांटे गए। वर्ण जो है, वर्ण कहीं ना कहीं कर्म प्रधान है, उसमें काम को देखा जाता है कि चारों वर्ण है, चारों वर्णों के अलग अलग काम है, यानी काम से रिलेटेड कोई चीज है। लेकिन बात करते हैं हम यहाँ पे जाति की। यहाँ तो भाई कोई काम नहीं बताया। जाति जो होती है वो जन्म प्रधान होती है, ठीक है, कर्म प्रधान नहीं है। क्यों जन्म प्रधान? अब देखो, ब्राह्मण का जो बेटा है, ब्राह्मण के घर में जो जन्म लेगा, वो जाति से ब्राह्मण ही तो माना जाएगा, ठीक है। कोई भी कास्ट है, मान लो कोई कास्ट है एक्स, उसके घर में जो भी जन्म लेगा वो उसी एक्स कास्ट का ही रहेगा, उसी जाति का रहेगा। तो ये दूसरा अंतर था, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर क्या होता है कि भाई वर्ण व्यवस्था जो थी वो ठीक ठाक थी, ज्यादा उसमें समस्याएं नहीं थी। लेकिन जो जाति है इसमें बहुत कठोरता है। एक जाति से दूसरी जाति के बीच में देखें तो नफरत बहुत ज्यादा है, ठीक है। जो कुछ लोग अपने आप को ऊंची जाति का समझते थे, वो नीची जाति वालों के साथ भेदभाव करते थे, बीच में उनके नफरतें होती थी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये जाति और वर्ण के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस मैंने समझाने की कोशिश की है। इसके बाद बात करते हैं हम जाति व्यवस्था में। आपको एक और चीज बताना भूल गया था मैं, यहाँ पे देखो,
आपको एक चीज याद है, जाति व्यवस्था में क्या था, छुआछूत वाली समस्या थी कि कुछ जातियों को अस्पृश्य माना जाता था, अछूत माना जाता था। तो ये इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे दो चीज और ध्यान रखनी है, एक मैं बात करता हूं वैदिक काल और दूसरी बात करता हूं उत्तर वैदिक काल, यानी बाद में वैदिक काल में। वैदिक काल में क्या था, जो जातियां होती, वर्ण होता था, वर्ण व्यवस्था ही जाति थी, समझो एक तरह से यही समझ लो, बस चार तरह में बांटा गया था, ज्यादा झंझट नहीं था। उत्तर वैदिक काल में जाति जो थी वो अलग अलग हिस्सों में बंटने लग गई, यानी कि कई सारी जातियां बनने लग गई। और कुछ तथ्य बता देता हूँ, याद रखो। जाति जो है, ये जाति व्यवस्था काफी कठोर थी। इसमें क्या होता है जाति व्यवस्था में, कि जाति जो होती है वो जन्म पे निर्भर निर्भर है, जाति को कभी छोड़ नहीं सकते हैं, जिस जाति में जन्म हुआ है उसी जाति का रहेगा वो। ये बहुत कठोर व्यवस्था थी। दूसरी चीज क्या है, आप यहाँ पे देखो कि जो शादी व्यवस्था, शादी वाला सिस्टम था, ये भी क्या है, जाति के अकॉर्डिंग ही होता था। ठीक है, अपनी जात कहते हैं ना, अपनी जात में। और फिर यहाँ पे एक चीज ये भी याद रखना है आपको कि जो जाति होती थी उसमें खाना 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 बांटना और रहन सहन और शादी विवाह की प्रथाएं, ये जो नियम प्रथा होती थी, ट्रेडिशन होती थी, वो विभिन्न जातियों की अलग अलग परंपराएं होती थी। ठीक है, किसी जाति में अलग परंपरा होगी, किसी दूसरी जाति में अलग परंपरा होगी। जातियों में उपजाति भी होती थी, यानी एक ही मेन जाति है, उसके अंदर दूसरी जाति और डिवाइड है, फिर कई बार तो उपजाति के अंदर भी कई जातियां मिली हैं। ऐसे ऐसे व्यवस्था है, तभी तो इतनी सारी जातियां बनती गई हैं। ये चीजें भी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी फिर आगे चलती रहती है, जो जिस जाति का है वो चलता रहता है, सिस्टम चलता रहता है, ये होता रहा था। एक सबसे बड़ी चीज, ये आपको सुनना पड़ेगा, ये थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। देखो, कोई व्यक्ति है, कहते हैं ना समाज में दो तरह की जाति थी, एक तो ऐसी जाति थी जिसे बहुत ऊंची जाति माना जाता था, और एक ऐसी भी जाति थी जिसे काफी नीचा माना जाता था। ऊंची जाति में कोई बेवकूफ पैदा हो जाए तो समाज में उसका स्तर ऊंचा ही रहता था, चाहे वो बेशक से वो बेवकूफ हो बिल्कुल। ठीक है, लेकिन नीची जाति में अगर कोई विद्वान पैदा हो जाए तो समाज में उसका स्तर नीचा ही रहता था, वो कभी इस लेवल पे नहीं पहुंचता था। समझ रहे हो ना? यानी कोई कितना भी विद्वान हो, अगर वो जाति से नीची जाति में है, जन्मा है, ठीक है, तो वो नीचा ही माना जाएगा, वो हमेशा कहेगा ये उस जाति का है। और कोई ऊंची जाति में कोई बेवकूफ भी हो जाए, वो ऊंचा ही माना जाएगा। तो एक ये सिस्टम भी था। ये सारे फैक्ट मैं आपको बुक में से बता रहा हूँ, देख देख के इंपॉर्टेंट।